प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम गतांक से आगे कबीर की जो शाखियाँ हैं उसमें जो सुमिरन का अंग है उसको गतांक से आगे पढ़ेंगे। दुआ इस प्रकार से है। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी यहाँ पर उस परम तत्व की प्राप्ति, उस परम तत्व का जो साक्षात्कार है उसको बहुत ही कष्ट साध्य मार्ग बता रहे हैं। वह इतना आसान नहीं है। तो उसी को यहाँ दिखाया गया है कि लंबा मार्ग दूरी घर, ईश्वर की जो प्राप्ति का जो मार्ग है वह बड़ा ही, ईश्वर का जो घर है वह दूर है और मार्ग है वो बहुत लंबा है। अर्थात जीव का जो लक्ष्य है वो अंततः मोक्ष की प्राप्ति है, ब्रह्म तत्व में लीन हो जाना है। लेकिन अपने लक्ष्य उस परम तत्व तक, पर ब्रह्म तक पहुंचने के लिए जो उसे दूरी जो तय करनी है, उसकी जो साधना का जो मार्ग है, उसकी प्राप्ति का जो पथ है वह बड़ा ही कठिन है, बहुत ही लंबा है। और जो ईश्वर का जो घर है, यहाँ जो पर ब्रह्म जो प्राप्ति का जो लक्ष्य है वह बहुत दूर है। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। दीदार यानी दर्शन। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो साधना का जो मार्ग है, जिसका लक्ष्य परब्रह्म की जो प्राप्ति है, या उससे तदाकार हो जाना है, एकाकार हो जाना है, अद्वैत की स्थिति को प्राप्त हो जाना है। लेकिन ये मार्ग है साधना का, ये जो डगर है बड़ी ही कठिन है। इसका जो मार्ग है वो बड़ा ही दुर्गम है, कष्टदायक है। और इस पंथ में बहुत ही बाधाएं हैं। विकट पंथ बहुमार, मार यानी बाधाएं। और मार शब्द डाकू के लिए भी प्रयोग किया जाता है। प्राचीन समय में जो डाकू होते थे, भीड़ में रहते थे, जंगलों में रहते थे, और वहाँ से जो जाने वाले जो पथिक होते थे, वैसे जो जंगल का मार्ग है वो बड़ा ही कठिन होता है। और उसमें भी जो डाकू होते थे, जो लुटेरे होते थे, उनका वास होता था। और वहाँ से निकलने वाले जो पथिक होते थे, राहगीर होते थे, उनको वह लूट लेते थे। विकट पंथ बहुमार, बहुमार यानी बहुत सारे चोर, डाकू, लुटेरे, उच्चके उस पथ में विद्यमान है। इसका ये पथ कैसा है? पंथ है बहुत ही विकट है, कष्टकारक है। यहाँ पर उनको प्रतीकों के रूप में दिखाया गया है कि ईश्वर की प्राप्ति का जो साधना का जो मार्ग है वो बड़ा ही कष्टकारक है। क्योंकि इस मार्ग में हमारे मन के जो दुर्गुण है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो बाधाएं हैं, ये बाधाएं रूपी जो डाकू है वे इस पथ पर विद्यमान है, इस पथ पर उपस्थित है। और जो भी साधक इस साधना पथ पर आगे की ओर अग्रसर होता है, ये जो मनोवृत्तियां हैं, ये जो डाकू है उस पथ में बाधा डालते हैं, उसको लूट लेते हैं। इस प्रकार से जो हरि के जो दर्शन है, हरि का जो दीदार है बहुत ही दुर्लभ है। क्योंकि विकट और जो इस विकट मार्ग को पार करने वाले, इस कष्ट साध्य मार्ग को पार करके उस परम तत्व के लक्ष्य को प्राप्त करने वाले, उसके दर्शन को प्राप्त करने वाले बहुत ही कम पथिक होते हैं। और इसी कारण इस मार्ग को कष्ट साध्य बताया गया है और हरि का जो दीदार है उसको दुर्लभ बताया है। और जो जीव है उसको सरलता से कैसे प्राप्त कर सकता है, यानी परम तत्व की जो प्राप्ति है वह इतनी आसान नहीं है। विकट पंथ बहुमार,
इससे ये आशय है कि जीव है वह द्वैत जो भावना है उससे ग्रस्त होता है, और जो अज्ञान है उसका जो भ्रम है, उसका जो संशय है, इन प्रवृत्तियों से जो ये माया के रूप है, अज्ञान रूप है, यह जीव को भ्रमित करते हैं। और जिस परम तत्व का वह अंश है, जिस परम तत्व का वह रूप है, जिस परमात्मा का वह अंग है, जिसका ही अंगी रूप है, वह उस अंगी रूप को भूल जाता है। और इस प्रकार की जो दुर्गुण और जो दुर्वृत्तियाँ हैं जो जीव को भटकाती है, विपत्ति उसके साधना के मार्ग में विपत्तियाँ लाती है, इन प्रवृत्तियों से वह ग्रस्त रहता है। और साधना के पथ पर ये जो बाधाएं हैं, व्यवधान है, ये उसके मार्ग में, साधना के मार्ग में, उसके परम तत्व की लक्ष्य की प्राप्ति में रोड़े अटकाते रहते हैं। और इसी कारण से जो आध्यात्मिक दृष्टि से जो हरि का जो दीदार है, परम तत्व का जो साक्षात्कार है, जो मोक्ष की जो प्राप्ति है, मुक्ति का जो मार्ग है, मुक्ति का जो परम जो लक्ष्य है, उसको बड़ा ही साधना कठिन है। तो उसको एक विकट मार्ग के रूप में बताया गया है, जहाँ पर कई डाकू लुटेरे विद्यमान है। अगला जो दोहा इस प्रकार से है, कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर चित चमकिया चहु दिसी लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लहू बुझाई। कबीरदास जी यहाँ पर जो विषय जो वासनाएं हैं, उसकी आग में जो जीव है नित्य प्रति जलता रहता है। और जब तक उस विषय वासना रूपी जब आग को जब शांत नहीं किया जाएगा, तब तक उसका चित्त शांत नहीं होगा और परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कबीरदास जी विषय वासनाओं की आग में जल रहे प्राणी को कहते हैं कि उस विषय वासनाओं की अग्नि को तू बुझा दे। ये किस प्रकार से संभव है, उसको कबीरदास जी कहते हैं। कबीरदास जी, कबीर चित्त चमकिया चौ दिसी लागी लाई। कबीरदास जी कह रहा है कि मेरा चित्त है वह चमक उठा है। जो चित्त है, मेरा जो हृदय है, उसमें जो ज्ञान है उसकी चमक पैदा होगी, ज्ञान का प्रकाश पैदा हो गया है, चैतन्य का आलोक प्रज्वलित हो उठा है। और ये जो मेरे चित्त में जो बोध रूपी जो चमक पैदा हो गई है, और इसका ज्ञान होने से, बोध होने से क्या होता है, चौदिसी लागी लाई। जब व्यक्ति विषय वासनाओं में लिप्त रहता है, सांसारिक जो मोह माया है उससे ग्रस्त होकर अपने आप उसमें मस्त रहता है, तब तक प्राणी को ये जो विषय वासनाएं हैं ये कितनी दुखदायी है उसका ज्ञान उसे नहीं होता है। लेकिन जैसे ही साधक को ज्ञान की ओर अग्रसर होता है, उसके मन को प्रबोध होता है, उसके मन को चैतन्य की प्राप्ति होती है, और जब प्रबोध अवस्था में जब जागृत हो जाता है, तब उसे ज्ञान होता है कि अरे मैं कहाँ फंस गया, मैं तो किन विषय वासनाओं की अग्नि में अब तक जल रहा था। तो जब ज्ञान रूपी जो बोध रूपी जब प्रकाश साधक के हृदय में पैदा होता है, तब उसे ज्ञात होता है कि संसार किस प्रकार से विषय वासनाओं की आग में जल रहा है। या दूसरे शब्दों में यदि कहें तो, कबीरदास जी की स्वयं के लिए कहें तो, कि चारों तरफ जो विषय वासनाओं की जो आग लगी हुई है, उसको देखकर मेरा जो चित्त है वह चौंक पड़ा। हरि सुमिरन हाथों घड़ा। और जिस प्रकार अग्नि लगती है और अग्नि को बुझाने के लिए हम घड़ा लेके उसमें जल भर के उस अग्नि को बुझाने की चेष्टा करते हैं, तो उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि इस विषय वासना रूपी अग्नि को शांत करने के लिए हरि स्मरण, परम तत्व की स्मरण रूपी
घड़ा है वो तेरे हाथ में ही पड़ा है। इस विषय वासना रूपी अग्नि को शांत करने के लिए, अपने आप को भस्मीसात होने से बचाने के लिए, विषय वासनाओं की जो अग्नि है उसको बुझाने के लिए तुझे अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसका एकमात्र रास्ता है कि हरि स्मरण रूपी जो घड़ा तेरे हाथ में है, और उसमें भगवान की जो भक्ति रूपी जो जल विद्यमान है उसको लेके बेगो ले ले बुझाई। विषय वासनाओं की आग को तू जल्दी बुझा ले, उसको शांत कर दे। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे जीव, तुम्हारे हाथ में भगवान का नाम स्मरण सुमिरन रूपी जल का घड़ा तुम्हारे हाथ में है। उससे तू विषय वासना रूपी आग को शीघ्र बुझा दे, उसको शीघ्र से शांत कर दे। तो यहाँ पर जो भगवान का जो स्मरण है, भगवान की जो भक्ति है, या उसका जो सुमिरन है, उसका किस प्रकार से महत्व है उसको प्रतिपादित किया गया है कि ईश्वर का जो सुमिरन है, जो नाम सुमिरन जिसे कहा जाता है कबीर की शब्दावली में, ये जो नाम सुमिरन है उससे विषय वासनाएं होते हैं वह शांत हो जाती है, उनका जो तप है, उनकी जो अग्नि है वह बुझ जाती है, और जो साधक भक्त होते हैं इस प्रकार से भगवत भक्ति में प्रवृत्त होके विषय वासनाओं से अपने मुक्त कर लेते हैं, और परम तत्व को, यहाँ जो मोक्ष का जो मार्ग है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं और परम तत्व में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ हमने सुमिरन का जो अंग है उसमें कबीरदास जी जो ईश्वर का जो नाम स्मरण है उसके महत्व को इन अंगों में दिखाया गया है कुछ साखियों के माध्यम से। तो सुमिरन को अंग ये कुछ साखियाँ हैं। अब यहीं समाप्त होती है, आगे से हम विरह को अंग पढ़ेंगे। धन्यवाद।